करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। एक दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी और उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लो। तो बहन बोली, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा चांद निकलने तक बहन भूखी रहेगी। तब एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और एक हाथ से छलनी की ओट कर दी, जिससे वो दूर से चांद नजर आने लगा। फिर बाकी भाई अपनी बहन को वो नकली चांद दिखाकर कहने लगे, बहन देखो आज चांद निकल आया है, चलकर अर्घ दे दो। तब बहन भाभीियों से बोली, चांद निकल आया है, चलकर अर्घ दे दो। तब भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। तब बहन ने उस नकली चांद को अकेले ही अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वो खाना खाने लगी तो पहले ही निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकर आ गया और तीसरा निवाला मुंह की तरफ करते ही उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो कोई भी मिले उसके पांव छूना और जो कोई भी तुम्हें सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब विदा होकर ससुराल चली तो उसे रास्ते में जो कोई भी मिला वो सबके पांव लगी। सभी ने उसे यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो छोटी ननद दरवाजे पर खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, दूधो नाओ पूतो पलो। उसने ये सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसको सोने का सिक्का दिया। फिर वो अंदर गई तो सास ने कहा, तुम्हारा पति धरती पर पड़ा है। तब वो अपने पति के पास जाकर सेवा करने के लिए बैठ गई। तब सास ने दासी के साथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मेघसेज की चौथ आई। तब वो चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करेगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया, पोष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पोष की चौथ आई और वो भी यही कहकर चली गई कि अगली आने वाली चौथ को कहना। इस प्रकार सभी महीनों की चौथ आई और चली गई। फिर जब आसोज की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वो आए तो उससे विनती करना। इतना कहकर वो भी चली गई। जब वो कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगा ले और करवा ले व्रत खंडन। इतना सुनते ही वो चौथ माता के पैर पकड़कर रोने लगी, हे माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब माता बोली, तुम्हारा व्रत भंग होने के कारण भगवान श्री गणेश अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण तुम्हारे पति की ये दुर्गति हुई है। अब दोबारा तुम पूरे विधि विधान के साथ ये व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और चांद निकल आने पर उसे अर्घ दिया। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा से करवा माता ने अपने टीके से उस आदमी पर छींटा दिया तो वो उठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। तब वो बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा माता की कृपा से उठे हो। हे करवा माता, आपने जिस प्रकार उसके पति की आयु प्रदान की उस प्रकार हमारे पति की भी दीर्घ आयु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और इस कथा को पढ़े या सुने उन सभी के पतियों की दीर्घ आयु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। करवा माता की दूसरी कहानी। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी और अर्जुन भी अब तप करने के लिए चले गए थे। इससे शोक व्याकुल होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने प्रकट होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं,
मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते ही हो। मुझे कष्टों के बोझ ने व्याकुल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इस कष्टों से छुटकारा मिले? श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी ने बोला, हे प्रभु, मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी दो और उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम हैं और प्रत्येक प्राणी इसमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख, यह तो सदा ही निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में हमेशा हौसला बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ही उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगता है और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुझे अति उत्तम करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान एक ब्राह्मण रहता था, जिसके 4 पुत्र और एक गुणवंती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चौथ का व्रत किया, लेकिन चाँद उगने से पहले ही उसे भूख ने व्याकुल कर दिया। लेकिन उसके दयालु भाइयों ने पीपल की आड़ में छल से चाँद बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसे असली चाँद समझकर अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उसके भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात इंद्रनी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उसके अपने दुख का कारण पूछा। इंद्रनी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ का व्रत चांद दिखने से पहले ही कर लिया भोजन, ये कष्ट मिला। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनायक पूर्ण पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कारण बताए। इस पर इंद्रनी ने कहा, तुम विधि पूर्वक अगली चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था, तो उसका पति वापस जीवित हो गया। इस पर कन्या ने साल भर प्रत्येक चौथ का व्रत किया और अखंड स्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम अगर इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा मिलन अर्जुन से होगा और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने व्रत किया और उसके प्रभाव से अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर हुए और वो सभी क्षेत्रों में विजय हुए। करवा माता की तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था, इसीलिए उसके ससुराल में उसे बहुत परेशान करते थे। वो अकेली ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसीलिए ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। इससे वो बहुत दुखी होती थी। इसी तरीके से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्यौहार आया। इस त्यौहार पर सभी बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए। फिर छोटी बहू के मायके में कोई था ही नहीं, तो करवा कौन लेके आता। सास भी छोटी बहू को खरी खोटी सुना रही थी। इससे वो दुखी होकर घर से निकल गई और जंगल में जाकर रोने लगी। वहाँ पर एक नाग अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा और फिर वो अपने बिल से निकल आया और उससे पूछने लगा, बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्यौहार है। इस त्यौहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा कोई भाई ही नहीं है। मेरा भाई होता तो आज ज़रूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। उसने कहा, बेटी, तुम घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद वो नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुँचा। उसने सास से कहा, ये माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों बाद वापस आया हूँ, इसलिए मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना बोलकर उसने छोटी बहू को करवा दिया। उसने सास ससुर और अन्य लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देखकर सभी लोग चकित रह गए।
सांस भी अति पसंद हो गई। तब नाग ने कहा, ये माता जी, मैं अपनी छोटी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सांस ने खुश होकर छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। वास्तव में वो नाग सभी नागों का राजा था। वो छोटी बहू को अपने महल में ले आया और अपना सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ आराम से रहो, मनचाहा खाओ और मनचाहा पहनो, पर एक बात का ध्यान रखना, सामने पड़ी नंदी का ढक्कन कभी मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, पर नंदी के बारे में जानने की उसकी चाहत बढ़ती ही गई। एक दिन जब महल में कोई नहीं था तो उसने नंदी का ढक्कन खोल कर देखा तो पाया कि उस नंदी में अनेक नागों के बच्चे छोटे छोटे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नंदी का ढक्कन दिया, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप के बच्चे की पूंछ उस नंदी के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। जब शाम को नागराजा वापस आए तो छोटी बहू ने वो सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे माफ़ कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की बात की तब नागराजा ने उसे धन रत्न देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल वाले बहुत खुश हुए और छोटी बहू की ससुराल में बहुत इज्जत होने लगी। इधर जिस नाग की पूंछ कटी थी सभी नाग उसे बांडा बांडा कहकर तंग किया करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा ढक्कन उठाने और जल्दी से बंद करने से कटी। तब वो बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। तब उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था, छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। लेकिन वो नाग नहीं माना। एक दिन वो नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहाँ छोटी बहू और उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सासू ने पूछा, बहू, तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा कौन? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बांडा भैया ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। बांडा ने जब यह बात सुनी तो वो अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वो अपने घर को वापस चला आया। जब वो अपने घर वापस पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, तुम छोटी बहू से अपना बदला ले आए? तब बांडा कहने लगा, माँ, वो तो मुझे बहुत प्रेम और स्नेह करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है, और इस प्रकार से तो वो मेरी बहन हुई और मैं अपनी बहन से बदला कैसे लेता। इस प्रकार से वो बांडा नाग और छोटी बहू बहन भाई बन गए। तब से वो बांडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन करवा लेकर जाता था। बहन भी प्रत्येक वर्ष प्रशंसापूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इसी व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिला था और सभी सुख प्राप्त हुए। ये करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किया उसी प्रकार हमको भी उत्तम फल प्रदान करना। करवा माता की चौथी कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति एक नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी में घसीटने लगा। तब वो मनुष्य करवा करवा नाम लेकर अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर करवा दौड़ कर आई और उसने अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे में बांध दिया। मगरमच्छ को बांधने के बाद वो यमराज के पास गई और यमराज से पूछी, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है और इस अपराध में आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ और उसके बंधन से मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, अभी उस मगरमच्छ की आयु बहुत शेष है, अतः मैं उसको नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, ये यमराज, आप इस मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं श्राप देकर पूरे संसार को नष्ट कर दूंगी। तब यमराज ने कहा, तुम अवश्य ही पतिव्रता धर्म के प्रभाव से इन संसार को नष्ट कर सकती हो, लेकिन इस संसार को नष्ट करने से इस सृष्टि का उल्लंघन होगा।
इसलिए इस सृष्टि की रक्षा के लिए उस मगरमच्छ को दंड देना ही उचित होगा। तब यमराज जी उस पतिव्रता स्त्री के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत माना जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। ये करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना और हमारे पतियों की दीर्घायु प्रदान करना। जय बोलो करवा माता की जय। इसी प्रकार से करवा माता की चारों कथाएं पूरी हुई। ऐसी और कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।